छोटे बड़े का फर्क बिल्कुल नहीं है, फर्क है बस डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी का। अगर इंडिया की बात करी जाए तो जो ईयरली सेल होती है उसका 35 to 40% सेल जो है इन्हीं फेस्टिव सीजन में हो जाता है, अक्टूबर से लेके हमारा दिसंबर तक। अब बात करते हैं यहाँ पर लोकल आउटरीच क्या होती है एंड वर्नैकुलर मार्केटिंग क्या होती है, कि आपको सबसे ज्यादा जो बेस्ट मिठाई लगती है वो कौन सी लगती है। इस पर लोग जो है वो अपने अपने जो है वो राय देंगे। आप वहां पर पोल टाइप के बना दीजिए, रील जो भी रील डाली है उसको बूस्ट करो, अपनी सिटी को चूज करो जिसमें आप रहते हैं और बस एकदम से बूस्ट ऐड आपने रन कर देना है। पता है सही डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होती है? आपने हर साल ये तो सुना होगा फेस्टिव सीजन के बाद में कि जो बड़े बिजनेस हैं उन्होंने करोड़ों कमा लिए, लेकिन छोटे बिजनेस ओनर जो हैं वो यही सोचते रह जाते हैं कि काश हम लोग भी कमा पाते। तो फर्क पता है क्या है? छोटे बड़े का फर्क बिल्कुल नहीं है, फर्क है बस डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी का, वो भी सही वाली। अगर इंडिया की बात करी जाए तो जो ईयरली सेल होती है उसका 35 to 40% सेल जो है इन्हीं फेस्टिव सीजन में हो जाता है, अक्टूबर से लेके हमारा दिसंबर तक। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप भी अपने बिजनेस की सेल 3 गुना तक बढ़ा सकते हो, चाहे आपका बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो, बस आपने जो है इस स्ट्रैटेजी को जो है वो लास्ट तक देखना है जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला तरीका है यहाँ पर वो है हमारा सोशल मीडिया विद लोकल आउटरीच एंड वर्नैकुलर मार्केटिंग। तो यहाँ पर हमने क्या करना होगा, सोशल मीडिया को इस तरह से करना होगा ताकि हमारा लोकल आउटरीच पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करे। यहाँ पर आपने सबसे पहले आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से आप जो जो फेस्टिवल हैं उनकी डेट के अकॉर्डिंग आपने अपना कंटेंट कैलेंडर जो है वो रेडी करना होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर लोकल आउटरीच क्या होती है एंड वर्नैकुलर मार्केटिंग क्या होती है। तो यहाँ पर बात करी जाए, जैसे कि हम सोशल मीडिया पर अपने जैसे कि पोस्ट डालते हैं, क्रिएटिव्स डालते हैं और हमारे जो प्रमोशनल पोस्ट होते हैं वो डालते हैं, और वीडियोस जो कंटेंट होता है हमारा बेसिकली हम ब्रॉड तरह से डालते हैं। लेकिन आपने इन फेस्टिव सीजन में जो है कंटेंट को इस तरह से नहीं डालना है, क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं अपनी मतलब कि लोकल आउटरीच पर। जैसे कि कुछ स्टेट्स में क्या होता है, पोंगल और ओणम बनता है, तो वहां पर आप जो है इन फेस्टिवल को ज्यादा फोकस में रखेंगे। सिमिलर लाइक हमारे यहाँ पर क्या होता है, नॉर्थ इंडिया में जो है धनतेरस वगैरह, दिवाली वगैरह, इन पे ज़्यादा जो है वो ऑफर्स वगैरह बनते हैं, तो आपने स्पेशल डिस्काउंट इन्हीं उस पर बनाने होंगे। वहीं अगर बात करी जाए वीडियो एड्स की और क्रिएटिव्स की, तो आपने अपनी लोकल लैंग्वेज को जो है वहाँ पर प्रमोट करना होगा और अपने वीडियोस जो हैं, अपने रील्स जो हैं और अपने क्रिएटिव्स जो हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में बनाने होंगे। जैसे हमारे उत्तराखंड में क्या होता है, 2 लैंग्वेज यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर हैं लोकल लैंग्वेज, वह है कुमाऊनी एंड गढ़वाली। तो हम अगर उन्हीं लैंग्वेज में अपना कंटेंट पोस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें ज़्यादा बूस्ट देगा। तो आपने इस चीज़ को अपनी सोशल मीडिया में ज़्यादा फोकस करना है। और बाकी का जो कंटेंट होता है आपका सोशल मीडिया पर वो सेम का सेम रहेगा। जैसे कि आप पोस्ट बना सकते हैं, इन्फोग्राफिक्स बना सकते हैं, रील्स, वीडियो, सब कुछ आपने जो है वो पोस्ट करना होगा अपने ब्रांड के ट्रस्ट के लिए। वहीं पर आप जो है सोशल मीडिया पर अपना एक यूजर जनरेटेड कंटेंट भी बना सकते हैं। यूजर जनरेटेड का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आप अपने यूजर को जो है वहाँ पर इंक्लूड करो कंटेंट बनाने में। जैसे कि आप वहाँ पर कुछ कॉन्टेस्ट बना सकते हैं। जैसे कि लोकली आजकल क्या चल रहा है कि आप इंस्टेंट डिस्काउंट वाला फीचर डाल सकते हैं कि आपने 2 पासे दे दिए और उन पासे पे जो भी आपके काउंटर पे अगर वो फेंकते हैं, जितना भी मैक्सिमम नंबर आता है, आप उनको पर्टिकुलर वो डिस्काउंट देंगे। आप हर बिजनेस के लिए जो है इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट होगा। इससे क्या है कि आपका जो क्लाइंट है या कस्टमर है वो भी आपके साथ इंक्लूड हो जाता है और वो पर्सनल जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो आप इस तरह से कोई भी कंटेंट जिसमें आपका क्लाइंट या कस्टमर इन्वॉल्व होता हो उस तरह का कंटेंट भी जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात आता है एंगेजमेंट पोस्ट का। तो आजकल जो है नॉर्मल पोस्ट पे कम एंगेजमेंट आता है, लेकिन वहीं अगर आप पोल वगैरह डालें, जैसे कि अगर फेस्टिवल की बात करें तो भाई फेस्टिवल से रिगार्डिंग आप कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे कि आप पूछ सकते हैं दिवाली को लेकर के कि आपको सबसे ज़्यादा जो बेस्ट मिठाई लगती है वो कौन सी लगती है। इस पर लोग जो है वो अपने अपने जो है वो राय देंगे। आप वहाँ पर पोल टाइप के बना दीजिए और वहीं उसी तरह से क्वेश्चन पूछने, बिल्कुल एकदम जनरल क्वेश्चन, जैसे कि मान के चलो आपको दिवाली पर कौन से ज़्यादा क्रैकर जो है वो फोड़ना पसंद है, तो इस तरह से लोग जो है वो आपकी पोस्ट के साथ में इंगेज कर सकते हैं। नंबर 2 पर आता है आपका
इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। तो यहाँ पर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आपने बड़े लेवल पर नहीं करनी है कि भाई आपने पूरी ऑल इंडिया छा जाना है। यहाँ पर आपने नैनो इन्फ्लुएंसर एंड माइक्रो इन्फ्लुएंसर पर फोकस करना है। सपोज दैट आप जिस भी सिटी में रहते हैं या जो भी आपकी लोकेलिटी है उनमें कौन से इन्फ्लुएंसर पॉपुलर हैं, चाहे वो आपके इंस्टाग्राम पर हों चाहे वो आपके यूट्यूब पर हों। अगर एक सर्वे को देखा जाए, जो आपके यूट्यूबर होते हैं वो 84% कहीं ज़्यादा अथॉरिटी बिल्ड करते हैं कहीं किसी भी एक बॉलीवुड स्टार से या बॉलीवुड सेलिब्रिटी से। तो आपने उन्हीं जो यूट्यूबर हैं या फिर आपके इंस्टाग्राम पर लोग कंटेंट बनाते हैं, अपनी निश के अकॉर्डिंग जिस भी बिजनेस में आप काम कर रहे हैं उसकी निश के रिगार्डिंग आप ढूंढ लें और उन लोगों को अपने कंटेंट को जो है प्रमोट कराएं कि भाई हम इस तरह से काम करना चाह रहे हैं, इस थीम पर काम करना चाह रहे हैं, और उस हिसाब से आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए आप अपनी कोई भी थीम रख सकते हैं, जैसे कि आप फेस्टिवल वाइब्स की कोई भी थीम रख सकते हैं। जैसे कि हमारे एक क्लाइंट हैं, हम जो है उनके लिए एक थीम ऑलरेडी सेट कर चुके हैं। जैसे कि उन्होंने जो है इस धनतेरस पर क्या किया है कि वो उन्होंने एक स्कूटी लगा दी है अपने बिजनेस के आगे। तो एक तरह से वो जो है मतलब कि एक लकी ड्रॉ लगाने वाले हैं धनतेरस पर। अब जो जो क्लाइंट भी उनके पास आएंगे उस तरह से जो है वो सबकी पर्ची एक डब्बे में डाल देंगे और लास्ट में जो है उनमें से जो भी विनर होगा एक पर्ची निकाल कर उनको वो गिफ्ट कर देंगे। और दूसरा तरीका ये है कि आप पर्टिकुलर उस इन्फ्लुएंसर के लिए, जो भी उसकी फैन फॉलोइंग वाले बंदे होते हैं उसके लिए जो है 10% 5% का डिस्काउंट बना सकते हो। जैसे कि मेरा नाम दामू है तो दामू 10 या दामू 5 करके जो है अगर कोई भी उस बंदे का फॉलोअर अगर हमारे शॉप पर या हमारे स्टोर पर आता है तो हम उनको जो है वो स्पेशल डिस्काउंट देंगे, दामू 5 वाला या दामू 10 वाला। तो आप इस चीज़ को भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो यूट्यूबर हैं उनको ज़्यादा आप फोकस करें, क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी इन्फ्लुएंसर जो आपके इंस्टाग्राम वाले होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा होती है। नंबर 3 पर आता है हमारा कंटेंट मार्केटिंग। तो कंटेंट मार्केटिंग का बेसिकली मतलब यहाँ पर है कि कोई भी कंटेंट जिसके थ्रू आपकी मार्केटिंग हो सके, चाहे वो आपका स्टैटिक क्रिएटिव की फॉर्म में हो या फिर मान के चलो इन्फोग्राफिक्स की फॉर्म में हो या फिर आपका कोई भी वैल्यू कंटेंट हो। इसमें आप जो है कंटेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया पर आप कंटेंट डालते हो वो भी एक कंटेंट है, लेकिन आप थोड़ा स्पेशल टाइप का कंटेंट डाल सकते हो। जैसे कि मान के चलिए आप वैल्यू कंटेंट डालोगे। वैल्यू कंटेंट किस तरह का होता है? सपोज दैट आपकी कोई भी एक ज्वेलरी की शॉप है, उसमें आप जैसे कि कुछ इस तरह का कंटेंट बना सकते हो कि जो चांदी होती है उसको किस तरह से साफ़ करना है या क्या सावधानियां बरतनी हैं। और हर किसी स्टोर पे या हर किसी बिजनेस में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं ताकि हम उनको गाइड कर सकें, ताकि लोग हमें फॉलो करें और जब भी उनको उस प्रोडक्ट की या उस सर्विस की रिक्वायरमेंट हो तो वो हमसे कॉन्टैक्ट करें। साथ में आप थोड़ा यूजर जनरेटेड कंटेंट भी बना सकते हैं। जैसे कि इससे पहले भी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि आप जो है वो पासे वाला बना सकते हो। सिमिलर लाइक बहुत सारे कॉन्टेस्ट के तरीके होते हैं ऐसे, जैसे कि आप फोटो कॉन्टेस्ट जो है वो रेडी कर सकते हैं या किसी भी तरह की आप इवेंट जिसमें आपका क्लाइंट जो है वो इन्वॉल्व हो, आप उस तरह कंटेंट भी बना सकते हैं। जैसे कि मान के चलो आप जो है किसी भी अगर ज्वेलरी की शॉप है आपकी, तो आप अपना जो यूज़र है उसी को मतलब कि ट्राई करा के उसी की वीडियो बना दो और उसी को डाल दो। तो इस तरह से ये भी जो यूजर जनरेटेड कंटेंट हुआ। तो इस तरह के आप वीडियो बना सकते हो। साथ में आपके जैसे कि फेस्टिवल पे दिवाली आ रही है या कोई भी त्यौहार है तो उसमें आप ग्रीटिंग्स वगैरह को देते हुए कुछ कंटेंट पोस्ट कर सकते हो। जैसे कि मान के चलो दिवाली है, दिवाली पे आप जो है इस तरह कंटेंट बना सकते हो। जैसे कि मान के चलो आप हर किसी को स्वीट दे रहे हो, जो भी आपके यहाँ पर कस्टमर आ रहा है, और उनकी वीडियो रिकॉर्ड करके आप सोशल मीडिया पर एक तरह से छा सकते हो। नंबर 4 पर आपका आता है SEO। तो ये आपने जो है ब्रॉड वाला SEO नहीं लेना है, जो आपका लोकल SEO होता है उसको यहाँ पर आपने करना है, जो कि होता है गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर और कुछ लोकल साइटेशन साइट पर। जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है गूगल बिजनेस प्रोफाइल। यहाँ पर आपने इस प्रोफाइल को अच्छे से मेंटेन करना है पूरे फेस्टिव सीजन। हर किसी फेस्टिवल का आपने स्टैटिक क्रिएटिव डालना है, इंफोग्राफिक्स डालना है, आपने पोस्ट डालने हैं, फोटोज डालने हैं और आपके जो अपडेट्स हैं वो डालने हैं। साथ में जो जो ऑफर आप चलाएंगे अपने स्टोर पर वो अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर भी अपडेट करना है। और इससे पहले आपने सबसे पहले आपने अपना मोबाइल नंबर जो है वो वेरीफाई करा लेना, ताकि कोई भी क्वेरी आती है वो तो आप तक पहुंच जाए। और भैया आप अगर एडवांस लेवल पर जाना चाहते हो तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर आप ऐड भी लगा सकते हो, जिससे अगर कोई भी क्वेरी सर्च करेगा तो आपकी प्रोफाइल आएगी और सीधे वो आपके पास आ जाएगा। नंबर 5 पर आता है आपका व्हाट्सएप एंड SMS मार्केटिंग। तो भैया यहाँ पर ये जो है वो अलग ही लेवल की मार्केटिंग होती है। यहाँ पर आप
जो आपके बल्क मैसेजिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि व्हाट्सएप पर हो या फिर डायरेक्टली आपके मैसेज में हो, इनके थ्रू आप जो है अपना कोई भी ग्रीटिंग भेज सकते हैं किसी भी फेस्टिवल के, चाहे वो आपकी दिवाली हो, ओणम हो, धनतेरस हो, कोई भी फेस्टिवल हो। और जो भी आप उन फेस्टिवल पर ऑफर वगैरह चला रहे हैं वो भी आप उन तक पहुंचा सकते हो अपने व्हाट्सएप के थ्रू या फिर आपके जो SMS मार्केटिंग होती है डायरेक्ट उसके थ्रू। तो इससे भी आप काफ़ी इंगेजमेंट जो है वो ले सकते हो और अपनी सेल को इंक्रीज कर सकते हो। बस आपके पास जो है आपके कस्टमर का, जो पुराने कस्टमर है उनका डेटा होना चाहिए ताकि आप उनको दोबारा से रीसेल कर सको। नंबर 6 पर आता है आपका सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो आजकल चल रहा है वो है इंटीग्रेट मार्केटिंग। मतलब कि ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मार्केटिंग मिक्स करके इसमें आपने 80/20 रूल जो है वो फॉलो करना होगा। कैसे? जैसे कि मान के चलिए आपने कोई भी एक इवेंट है, जैसे मैंने इससे पहले भी बताया था आपको कि हमारे जो क्लाइंट है वो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं कि उन्होंने स्कूटी लगा रखी है बाहर और वो जो है एक मतलब कि उन्होंने वो निकाल रखा है कि लकी ड्रॉ टाइप का। तो आप जो है उसी जो आपकी लोकल ऑफलाइन इवेंट है जो ऑफलाइन कर रहे हैं वो, लेकिन उसको वो इसी चीज़ को मतलब कि सोशल मीडिया पर भी जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने इसको इंटीग्रेट कर दिया है। सिमिलर लाइक आपने कोई इवेंट कराया है तो आप उस इवेंट को सोशल मीडिया पर हाईलाइट कर सकते हो, जिससे आपका ट्रस्ट भी बढ़ेगा और लोगों को अवेयरनेस भी मिलेगी। इसका दूसरा एग्जांपल ये भी है कि जैसे कि कोई भी आपका दिवाली पे कोई भी मेला होता है आपके लोकल कहीं पे भी, आप वहाँ पर अपना कोई भी एक स्टॉल लगा सकते हो अपने ब्रांड के नाम से, खाली मार्केटिंग के लिए। उसमें जो भी आपका छोटा मोटा खर्चा जाता है, लेकिन आप उसी स्टॉल में आपको एक तो मेले में आपकी अवेयरनेस हो रही है, सिमिलर लाइक आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, उसको सोशल मीडिया पे डाल सकते हो वायरल होने के लिए। तो इस तरह से आप इंटीग्रेट ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों मार्केटिंग कर सकते हो। इसमें आपका बजट जो रहेगा वो 80/20 रूल को फॉलो करेगा कि आपका 80% बजट जो है वो ऑनलाइन पे खर्च होगा और 20% आपका ऑफलाइन पे खर्च होगा। नंबर 7 पर आपका बिल्ड ट्रस्ट थ्रू टेस्टिमोनियल एंड रिव्यूज। तो आपने इस चीज पर फोकस करना है कि जो सोशल मीडिया पर आपके जैसे कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, फेसबुक है, जो भी टेस्टिमोनियल वाले और रिव्यूज वाले प्लेटफॉर्म है उन पर आपने अच्छे से जो है वो रिव्यूज पोस्ट करा लेने हैं और अपने टेस्टिमोनियल जो है वो भी अच्छे रखने हैं। सपोज करो कि आपके वहाँ पर कस्टमर की भीड़ लगी है, उन्हीं भीड़ में से आपने किसी एक कस्टमर से वीडियो रिकॉर्ड करवा लिया कि आप हमारे बारे में बोलो और उसने अच्छा बोल दिया, आप उसको सोशल मीडिया पे डालोगे तो आपका क्या मैसेज जाएगा कि यार ये काफ़ी अच्छे हैं और भीड़ भी काफ़ी लगी है, चलो हम भी इधर ही चढ़ते हैं। तो आपने इस तरह की चीज़ें भी करनी होंगी। नंबर 8 पर आता है आपका इंस्टाग्राम एंड गूगल एड्स। तो भैया सबसे पहले बात करते हैं इंस्टाग्राम की। तो इंस्टाग्राम पर जो भी रील आप बना रहे हैं, ठीक है, आपने बस उसको बूस्ट करना है। आपने कोई डिटेल टारगेटिंग मेटा एड्स रन नहीं करने हैं। सिंपली आपने रील जो भी रील डाली है उसको बूस्ट करो, अपनी सिटी को चूज करो जिसमें आप रहते हैं और बस एकदम से बूस्ट ऐड आपने रन कर देना है। जो भी आपका छोटा मोटा बजट होता है 3000 5000, उससे आप काफ़ी लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो आपकी एक अवेयरनेस क्रिएट हो जाएगी। सिमिलर लाइक आप गूगल पर जो ऐड चलाओगे वो यूट्यूब वाले चलाओगे। आपने जो है सर्च ऐड वगैरह नहीं चलाने हैं क्योंकि वो थोड़े टफ होते हैं। उसके लिए आपने जो है एजेंसी को हायर करना पड़ेगा, किसी को भी। तो मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे को हायर कर लो, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप यूट्यूब वाले ऐड चलाओगे। आपने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना है और सिंपली वहाँ पे जाके प्रमोट कर देना है और आपने अपनी जो लोकल सिटी है आपने उसी सिटी में जो है लोगों को दिखाना है जहाँ तक आपके पास कस्टमर आते हैं और बस वीडियो जो है यूट्यूब पर चलेगा स्किपेबल एड्स की फॉर्म में। आपने इस तरह से अपने ब्रांड की अवेयरनेस करनी होगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करना और एक चीज़ ज़रूर करना, यहाँ पर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर लिखना कि आपका बिजनेस किस टाइप का है और आपने अपने बिजनेस के लिए इस साल फेस्टिव सीजन में कितनी सेल करने का टारगेट लिया है। और अगर आपको किसी और बिजनेस की डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी देखनी है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। हमने ढेरों सारी वीडियोस जो है वहां पर अपलोड कर रखी हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।